अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप यू डू बेस्ट इन योर लाइफ। और ये वीडियो मैं लास्ट डे ऑफ 2023 का बना रहा हूँ। इसके बाद ये वीडियो शायद 2024 में अपलोड हो। तो आज हम पहली बात हम पढ़ेंगे आज बुलिश बेरिश, मतलब जितने भी टोटल हम 2 3 4 5 पैटर्न्स को पढ़ेंगे। और पैटर्न्स को लोग प्योर पैटर्न्स को पढ़ाने का भी लोग चार्ज करते हैं तगड़ा। अब ये मैं पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, ये होते हैं प्रीमियम। क्या होते हैं ये प्रीमियम नॉलेज, ये आपको कोई नहीं देगा। मैंने अपने तकरीबन स्टूडेंट्स को ये नहीं दिया, मेरे कोर्स में होता, ये मैं कोर्स में नहीं पढ़ाता। ओके, फिर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बस होता है इंसान का। अब पहला इंगल्फिंग। ओके, इंगल्फिंग पैटर्न, हाउ टू ट्रेड इंगल्फिंग पैटर्न। ये पहली बात बताऊँ, ये हयाम ट्रेडर का वो है, बुक है। तो क्योंकि मेरे पास अब मैं ड्रॉ करने पे बैठूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने बस इसी की मदद से, इसी भाई की मदद से ट्रेड अकाउंट क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बुलिश। अब यहाँ पर समझो, बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पर मैं बिल्कुल ही बेसिक नहीं पढ़ाने वाला, सही है ना, थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ही बेसिक मुझे नहीं आता। सिंपली बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। बुल मतलब क्या, बायर, बुल बायर। ओके, जो मार्केट को ऊपर लेके जाता हो। ओके, तो और बेयर कौन होता है, मार्केट को नीचे लाने वाला। इसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल, अभी बुलिश को बता रहा हूँ कि एक रेड कैंडल को जब एक ग्रीन कैंडल खा जाती है, इंगल्फ कर जाती है, सही है ना, तो उसको कहते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग। क्या, बुलिश इंगल्फिंग। तो अब इसमें क्या देखना होता है, जो रेड कैंडल है वो अपनी बॉडी से जो ग्रीन कैंडल का सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसको उससे ज़्यादा बड़ी हो। अगर उससे ज़्यादा बड़ी है, मतलब इस हिसाब से ये रेड कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी, तो अगर ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ ना, इसके सेंटर पॉइंट से ये रेड कैंडल अगर बड़ी है, ये रेड कैंडल अगर बड़ी है, ये ग्रीन मिसाल के तौर पे ये ग्रीन है और ये रेड है, अगर ये रेड कैंडल्स के सेंटर पॉइंट से बड़ी है तो मतलब ये कंप्लीट हो जाता है इंगल्फिंग। ओके, और अब मैं इसकी अंदर एक और चीज़ होती है कि इसका जो विक होता है ना, विक को अगर विक को भी इंगल्फ करता है तब हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ओके, ये सीक्रेट चीज़ें कोई नहीं बताता, इससे हम पहचान जाते हैं कि असल इंगल्फिंग कौन सा है और गलत इंगल्फिंग कौन सा है। विक को भी ब्रेक मतलब इंगल्फ करना चाहिए, तब हम मानेंगे इसको। अब जो इसका, अब हमें इसका की लेवल ढूंढना है। ओके, क्या ढूंढना है इसको, अब यहाँ वाला मतलब बुलिश का बता दी तो बेरिश का खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं ना वीडियो में। अब जो बुलिश की बता रहा हूँ, बेरिश की समझाऊंगा आपको मैं। जो ये सेंटर पॉइंट है, एक मिनट, जो ये सेंटर पॉइंट है, ये रेड कैंडल का जो क्या कहते हैं क्लोजिंग पॉइंट है, ये वाला कौन सा, हाँ ये वाला इसका है ना, ये एक हो जाएगा की लेवल। अब यहाँ पर जो ये लेवल है वो एक की लेवल है और ये लेवल एक की लेवल है। ओके, और ओके ये लेवल्स हैं। अब ये जो बुक है ना, ये मुझे एक भाई ने बताई थी। ये वैसे क्या कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि मतलब पैसों में होती है, बट मैं अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपको भेज दूंगा फ्री में। अब इसका जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट एक की लेवल हो जाता है, अब इसको मार्क कर लो। ओके, अब जब भी कैंडल स्टिक इसके की लेवल पे टच करे या इसके ऊपर बने, इसको अगर ब्रेकआउट नहीं करती कैंडल, इसके ऊपर बन जाती है या ऐसे बन जाती है या ऐसे बन जाती है, तो हम एक अपर डायरेक्शन के ट्रेड मारेंगे जिसकी एक्यूरेसी 80+ हो जाती है। समझ गए आप। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल एग्जांपल समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर की लेवल, अब रिट्रेसमेंट हमेशा बनती है, रिट्रेसमेंट हमेशा बनती ही है। तो आपको जब एक की लेवल के ऊपर
इसकी विक बन जाए या बन जाए कैंडल, तो हमें ट्रेड मारनी होती है अपर डायरेक्शन के लिए। देखो, बट अगर ये कैंडल ना पहुंच पाए उधर उस सेंटर पॉइंट तक, ओके, सेंटर पॉइंट तक ना पहुंच पाए या उसको टच भी ना करे या उसको विक के साथ भी टच ना करे, तो हम ट्रेड तो मार सकते हैं बट अपने रिस्क पे। इधर में हमें क्या करना होता है, रिस्क को कम करने के लिए क्या करना होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, रेड कैन, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो यही सीन होगा, अगर ये कैन रेड बन जाती है बट इसके विक को टच नहीं करती, तो हमें क्या करना होता है, या तो हम इधर स्ट्रेट मार सकते हैं बट अपनी रिस्क पे, ओके, या फिर हम ये कैन नीचे आए, इस सेंटर पॉइंट को टच करें, तो हमें अपर डायरेक्शन की ट्रेड मार सकते हैं और विन हो जाती है। 80 to 70% इसकी एक्यूरेसी आ जाती है आराम से। और बेरिश ऐसे, और बेरिश का ये हो गया, ओके, समझ गए ना। बाकी सबका तो सेम ही हो गया। अब क्या कहते हैं, पियर्सिंग लाइन का, ओके, पियर्सिंग लाइन के अंदर जो ये गैप डाउन है, ये गैप डाउन बेशक ना हो, टेंशन नहीं है। क्या नहीं है, टेंशन नहीं है। अब लोगों ने इसको क्या होता है कि भाई यहाँ पर गैप अप ही हो, नहीं हो, नहीं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो पिछली रेड कैंडल होती है ना, उसके ये सेंटर पॉइंट जो होता है ना, पिछली कैंडल का जो एक सेंटर पॉइंट होता है ना, उसके अगर ऊपर कैंडल बनती है और जो रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर नहीं बन पाती, समझ रहे हो ना, मतलब इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर बन जाती है, मतलब सेंटर पॉइंट को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाती, तो हमें ये मान लेना है। और इसका एसएनआर क्या कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला, सिंपली। तो वही कॉन्सेप्ट है, ट्रेड ऐसे इस तरीके से मारनी है। ये डार्क क्लाउड कवर है, ये सेम है, बस का नाम चेंज है। ये अब मतलब अब डाउन ट्रेंड में ये बनता है तो हम अब की ट्रेड मारते हैं ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में बने या डाउन ट्रेंड में बने। क्या मतलब, क्या बोला मैंने, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अप ट्रेंड में बने या डाउन ट्रेंड में बने। ये और इंगल्फिंग सही है ना, ये नहीं मसला इनका कि अप ट्रेंड में बने या डाउन ट्रेंड में बने। बट जो डार्क क्लाउड कवर है ये सेम होता है, बट ये रेड कैंडल के लिए होता है और इसके लिए सेलिंग के लिए जाते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ये लेवल्स, अब ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें, ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं, ओके। अब मॉर्निंग स्टार कब बनता है, जब डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर कहीं पर बन जाए ये वाला पैटर्न, में पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो या रेड कैंडल हो, दूसरी कैंडल एक डोजी हैमर और मतलब कमज़ोर कैंडल हो। हैमर भी एक कमज़ोर कैंडल में आता है, क्यों, बेशक वो अपर डायरेक्शन के लिए बोलता है। मतलब हैमर का क्या मतलब होता है कि क्या कहते हैं, हैमर का ये मतलब होता है कि मार्केट अप जाएगा, तो मतलब यहाँ पर रेड के बाद अप ग्रीन आ जाए और उसके बाद एक और ग्रीन बन जाए कैंडल। यहाँ पर डोजी भी आ सकता है, मतलब छोटी कैंडल इधर पे, ये इस पॉइंट पे छोटी कैंडल आनी चाहिए और इस पॉइंट में भी छोटी कैंडल, जो सी भी हो। और उसके बाद ग्रीन कैंडल आता है, तो हमको ऑलवेज क्या सोचना होता है, अप डायरेक्शन के लिए क्या सोचना होता है, सिंपली इसके एसएनआर कौन से होते हैं। एक तो क्या कहते हैं, पिछली रेड कैंडल का एक जो विक है, जो नीचे वाला विक है, वो एक लेवल हो जाता है। दूसरा जो पिछली कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है उसका एक लेवल हो जाता है और इस रेड की क्लोजिंग का लेवल हो जाता है, ओके। फिर हमें सिंपल ट्रेड मारनी होती है अप डायरेक्शन के लिए, समझ गए। ये टाइम मेरे पास बहुत कम है, जल्दी कवर करता हूँ। और बेरिश का ऐसे ही सेम, बेरिश क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार का डाउन के लिए होता है ट्रेड, ओके, समझ गए ना। ये है तो ओके, यही होती हैं चीज़ें। और ये है नॉर्मल कैंडल स्टिक के लिए। अब ये काम के नहीं है, इनको छोड़ दो आप, बाकी ये देख लो। समझे, बस यहाँ पर आप मास्टर करो उस चीज़ को, इसी चीज़ से अच्छा प्रॉफिट निकालोगे।